फ्लो में दोष की सेकंड टाइप की, जिसको अपन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक शब्द का मतलब हम आज फिर दोबारा समझना चाहेंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी आयनिक ठोस के अंदर जो धनायन और ऋणायन है उनका अनुपात यदि मूलानुपातिक सूत्र से के अनुपात से भिन्न होता है तो उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिकों में उत्पन्न दोष आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किन में अधिकतम पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक है, संकरण यौगिक या अंतर संकरण यौगिकों में भी ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष पाया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य, धातु का अधिकता में होना, यानी जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या होता है कि जब धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, धातु आयनों की संख्या बढ़ जाती है, तब ये दोष उत्पन्न होता है। इसको हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये धातु आधिक्य दोष दो कारणों से होता है। फर्स्ट, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण जो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है उसको ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो इसमें ऋणायन अपने क्रिस्टल जाले से बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए NaCl है, ये कोई NaCl का क्रिस्टल है जिसमें Na+ धनायन के रूप में और क्लोराइड आयन ऋणायन के रूप में है। तो ये सामान्य क्रिस्टल है। यदि इसमें से कोई ऋणायन बाहर निकल जाए, तो मान लीजिए ये क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकल गया, यह बाहर आ गया Cl और अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर ही छोड़ के आ जाता है। तो ऋणायनिक रिक्तिका में ऋणायन अपने स्थान से बाहर निकल जाता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने जाले स्थल पर ही छोड़ करके आ जाता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को F केंद्र ऋणायनिक रिक्तिका भी कहते हैं। F केंद्र या ऋणायनिक रिक्तिका भी कहते हैं। ये कब होगा? जब NaCl को सोडियम की वाष्प में से ऊपर उतारा जाता है। जब मान लीजिए इधर से सोडियम की वाष्प आ रही है, ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। जैसे ही सोडियम की वाष्प से गुजरेगी तो सोडियम जो है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोराइड आयन ग्रहण कर लेगा और ये परिवर्तित हो जाता है फिर Cl- में, और ये NaCl और प्लस, ये Na+ और Cl- जब आपस में मिलते हैं तो वापस NaCl का निर्माण कर देते हैं। यानी इसकी परत को ऊपर NaCl बना लेगा और परत पे बना लेने के कारण अंदर की ओर ये F केंद्रीय ऋणायनिक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं और ये NaCl का क्रिस्टल हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड बड़ा जब पीला रंग ग्रहण कर लेता है, येलो कलर, तो उसका कारण होता है उसमें ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, यानी F केंद्र के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य दोष। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। धातु आधिक्य दोष का दूसरा कारण है धातु
अतिरिक्त धनायन के कारण अतिरिक्त धनायन का मतलब होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक के अंदर यदि कोई अतिरिक्त धनायन आ जाता है, किसी जालक स्थल के अंदर आ जाता है, तो जालक स्थल में धनायन आने के कारण उसमें जो दोष उत्पन्न होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, उसको हम अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न धातु आदि के दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक आयन छोटे होते हैं, धनायन और ऑक्साइड O-2 प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अतिरिक्त धनायन आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अतिरिक्त Zn+4 आ गया, तो इससे धनायनों की संख्या का क्या होगी, पहले की तुलना में अधिक हो जाती है। अब इस धनायन के आवेश को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और आते हैं। जैसे मान लीजिए Zn+2 आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आवेश को संतुलित रखते हैं। तो इसमें अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न धातु आदि के दोष के अंदर जो धनायन अतिरिक्त आता है उसको उपस्थित आवेश के बराबर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश स्थलों के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि इसका आवेश संतुलित अवस्था में अंदर रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धातु आदि के दोष इस प्रकार से 2 प्रकार का होता है। क्या क्या डिफरेंस रहता है, इसमें वेरिएंस पैदा होता है। इसलिए Zn+2 और O-2 में डिवाइड होता है, इसके सारे Zn+2 O-2 में डिवाइड होता है, तो इसका रंग जो है पीला हो जाता है। नॉन दोष का धातु न्यूनता दोष, जिसके अंदर धातु आयनों की यानी धनायनों की संख्या जो है न्यूनता का मतलब होता है कम हो जाती है, यानी धनायनों की संख्या यदि कम हो जाए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में तो उसको अपन धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो ये भी उसी प्रकार धातु आदि के दोष के आधार पर ये भी 2 प्रकार का हो जाता है। इसका फर्स्ट प्रकार है पहला धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष। धनायनिक रिक्तिका का मतलब होता है कि धनायन जब बाहर निकल जाता है, धनायन अपने जब क्रिस्टल से बाहर निकलता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई आयनिक क्रिस्टल है, ये फेरस सल्फाइड है, फेरस Fe+2 फेरस आयन Fe+2 सल्फाइड आयन S-2 तो फेरस और सल्फाइड दोनों आपके निश्चित स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात के अंदर है। अब यदि धनायन रिक्तिका यानी धनायन बाहर निकल जाए, मान लीजिए आपने इस धनायन को यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें धनायनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब धनायनों की संख्या कम हो जाती है तो उसके कारण उत्पन्न दोष धनायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है। लेकिन इसमें आवेश में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को रोकने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें हमको इन अन्य धनायनों की आवेश में संयोजकता में परिवर्तन करना होता है, और ये अपने आवेश में संयोजकता में परिवर्तन कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ +2 था,
प्लस टू को आपको बैलेंस करना है तो एक प्लस वन इस Fe का बढ़ाना पड़ेगा, एक प्लस वन इस Fe का बढ़ाना पड़ेगा। तो ये Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री में परिवर्तित होकर के अपने आप को विद्युत उदासीन बनाए रखते हैं, यानी प्लस वन प्लस टू को इन्होंने अपने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। जब Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री में परिवर्तित होता है तो इसके रंग में परिवर्तन होता है, इसकी सतह में एक चमक उत्पन्न होती है, धातु चमक उत्पन्न होती है, 100 डिग्री से सोना चमकता है। इसी प्रकार से फेरस सल्फाइड भी इसकी सतह चमकदार होती है, इसलिए Fe फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको मूर्खों का सोना कहते हैं? फेरस सल्फाइड। और फेरस सल्फाइड में कौन सी अशुद्धता पाई जाती है, दोष पाया जाता है? रासायनिक के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष इसमें पाया जाता है। दूसरा जो कि बहुत ही कम पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऋणायनिक, यानी जो ऋणायन होता है, अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन अतिरिक्त ऋणायन के कारण अतिरिक्त ऋणायन के कारण जो धातु न्यूनता दोष है, इस दोष में क्या होता है कि जो ऋणायन होता है वो अंतरावकाशी स्तर पर आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें धातु न्यूनता दोष कम हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि धातु आयनों की संख्या ऋणायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से स्वतः ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। तो ये दोष बहुत ही कम पाया जाता है। कम होने का कारण यह है कि ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होता है धनायन की तुलना में, इसीलिए ऋणायन अंतराकाशीय स्थलों के अंदर नहीं पहुंच पाता है, और अंतराकाशीय स्थलों में नहीं पहुंचने के कारण ये दोष ना के बराबर यानी बहुत ही कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया। धातु आदि के दोष, धातु न्यूनता दोष, तो धातु आदि के दोष भी अपने टू टाइप्स के देखे किस कारण से उत्पन्न होते हैं, और धातु न्यूनता दोष को भी अपने टू टाइप्स से देखा कि किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा